हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। अगर आप एक रिएक्शन को नॉर्मली ऐसे ही बोल देते हो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, देन इट इज सेड टू बी द रिएक्शन। अगर आपने एक बोला H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl, देन इट इज सेड टू बी द इक्वेशन। सो ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब एक जो केमिकल इक्वेशन है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन आर रिएक्शन। जब आप अपने रिएक्शन के अंदर हर एलिमेंट को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो, अगर कोई कंपाउंड है तो आप उसके उनको फॉर्मूलेस की फॉर्म में लिखते हो, देन इट इज सेड टू बी द केमिकल इक्वेशन। अब एक जो केमिकल इक्वेशंस है उसके क्या क्या इसेंशियल्स होने चाहिए, क्या क्या उसके लिए कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए हमारी केमिकल इक्वेशन के लिए। सबसे पहले आपने जो केमिकल इक्वेशन लिखी है, इट मस्ट रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। ये नहीं कि आपने रिएक्शन लिख दिया, वो रिएक्शन असल में होता ही नहीं है। केमिकल इक्वेशन मीन्स केमिकल चेंज, इसीलिए तो उसको केमिकल इक्वेशन का नाम दिया है। इट शुड रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। सेकेंड, इट शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। थर्ड, इट शुड बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। हमें पता है ऑल गैसेस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मैंने यहाँ पर अकेला H नहीं लिखा, मैंने H2 लिखा बिकॉज हाइड्रोजन इज गैस, क्लोरीन इज अगेन गैस, तो मैंने Cl2 लिखा है, अकेला Cl नहीं लिखा है। सो दीज आर द थ्री इसेंशियल्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस। नाउ हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, क्या हम अपनी केमिकल इक्वेशन से सेटिस्फाइड होते हैं? आंसर इज नो। हमने कभी आज तक अपनी केमिकल इक्वेशंस के नीचे, अब मैंने ही ये इक्वेशन लिखी है, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, राइट साइड पे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ये H2 और Cl2 लिखा। कुछ बच्चों को नहीं भी पता चलता कि H2 क्या है, ये गैस है, मैंने यहाँ पर लिखा फिजिकल स्टेट मेंशन करी है, नो। तो ड्रॉबैक्स क्या है, हम उसकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मेंशन नहीं करते, कभी मेंशन नहीं होती। सेकंड, मैंने क्या कंसंट्रेशन बताई है आपको कि मैंने अपने रिएक्टेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन ली है, मैंने उसकी स्ट्रेंथ उनकी कितनी ली है, ये भी नहीं मैंने बताई। थर्ड, क्या मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन में हमने कहीं लिखा है कि इसमें कितनी हीट बाहर निकली है, या इस रिएक्शन या किसी रिएक्शन में हीट निकलती है या किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये भी हम मेंशन नहीं करते। देन स्पीड, क्या हमने ये कभी बताया है कि क्या हमारा रिएक्शन फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, तो ये भी हम अपनी इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। फिफ्थ, मेरा ये रिएक्शन किन कंडीशंस के अंदर हो रहा है, क्या मैंने ये भी बताया है? नहीं। तो हम जनरली ये चीजें डिस्कस ही नहीं करते हैं। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। नाउ हाउ कैन वी मेक आवर इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव? अगर ये सारी चीजें हम अपनी इक्वेशन में लिखना शुरू कर दें, मैं ये लिखूं कि ये मेरी गैस है, मैंने इसके नीचे ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये गैसियस भी फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह मैंने अपने इसके ऊपर इसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हो रहा है, कितना प्रेशर हो रहा है, कौन सा मैंने कैटालिस्ट अप्लाई करा है, फिर इसमें मेरी हीट कितनी निकली है या कितनी एब्जॉर्ब हुई है, मेरी रिएक्शन की स्पीड कितनी है, मैंने कितनी कंसंट्रेशन ली थी H2 और Cl2 की। अगर ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं, देन in real sense that is said to be a chemical equation. So ये थी हमारी इंट्रोडक्शन केमिकल इक्वेशन के बारे में। नाउ we'll बैलेंस द इक्वेशन, जो कि आपने ऑलरेडी भी करी हुई है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू बैलेंस द इक्वेशन। हम बच्चे फन सेक में ही क्लास में कितनी सारी कर जाते हैं, अगर उनको दो दो तो बोलते नहीं और चाहिए हमें। तो हम सबसे पहले बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू NH3, दैट इज अमोनिया। एक बहुत छोटी सी इक्वेशन है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे आपने नेम ऑफ एलिमेंट, मेरे रिएक्टेंट साइड पे क्या है, नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। देन उसके बाद हमें नंबर लिखना है, कितने नाइट्रोजन है 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो अब आप चेक करिए क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे क्या मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नो।
तो नाउ दिस इक्वेशन इज सेड टू बी द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो अब मैं इसको बैलेंस करूंगी। कैसे? सबसे पहले आप आ जाओ, यहाँ n2 है, यहाँ सिंगल n है, तो मैं अपनी इस इक्वेशन को हम एक बार फिर से यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 थे नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 है, मैंने इसको इसके आगे 2 लिख दिया है। जब भी आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है, आपने कोई भी नंबर, जो भी नंबर आपने लिखना है, वो हमेशा आगे लिखना है, पीछे नहीं लिखना, बीच में भी नहीं लिखना है। तो मैंने ये 2 आगे लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यहाँ भी 2 हो गए हैं, यहाँ भी 2 हो गए हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ पर देखिए 3 2 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर हो गया है 6। तो यहाँ पर 2 है, मुझे 6 लेकर आना है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो यहाँ भी मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। नाउ दिस इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। है ना इजी? चलिए अब थोड़े से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। ये तो छोटे बच्चों वाला काम था, अब हम हायर क्लासेस में हो गए हैं, तो हम अपने उस लेवल की बात करते हैं। चलिए लेट्स सपोज मेरे पास इक्वेशन है C3H8 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। चलिए अब इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कार्बन कितने हैं? 3, ये मेरे रिएक्टेंट, ये मेरे प्रोडक्ट। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस साइड पे देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। तो अगेन माय इक्वेशन इज कंप्लीटली अनबैलेंस्ड। चलिए इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे? एक बार फिर से अपनी इस इक्वेशन को आप यहाँ लिखिए। अब यहाँ पर मेरे रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितने हैं? 3, सो आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय 3। तो यहाँ पर मेरे कार्बन 3 हो गए, इधर भी 3 है, इधर भी मेरे कार्बन 3 हो गए हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर है 8, यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन है 2। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हाइड्रोजन मेरे 8 हो जाएंगे, दोनों तरफ 8 हो गए। चलिए ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6 एंड यहाँ पर कितने हैं? 4, पूरे के आगे 4 है, तो यहाँ पर 4, 6 प्लस 4 10, यहाँ मेरे ऑक्सीजन है 10। यहाँ पर मेरे ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 10। So now it is a complete balanced equation. I hope ये सभी को समझ में आ रहा है। So let's do another one. अब थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। So it is write down KMnO4 potassium permanganate plus HCl give rise to KCl plus manganese chloride plus H2O प्लस Cl2। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस करना है। तो अगेन सबसे पहले हम इनका नंबर लिखेंगे, K1, मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, Cl1। यहाँ भी K1, मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, Cl2 3 एंड वहां पर 5। तो आप देख सकते हो बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अनबैलेंस्ड में हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ते हैं जो ज्यादा दिया है। तो Cl 5 है, यहाँ पर अब मेरे Cl 1 ही है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन 2 है। तो अगर मैं इसको 5 से करती हूँ, ये हमने अपनी रफ काम में सारा ये चीजें करनी होती है। सपोज मैंने इसको 5 से कर दिया, आपने पेंसिल यूज करनी है ताकि हम बारी बारी से रब कर सकें। तो अब यहाँ पर Cl तो हो गए 5, हाइड्रोजन भी 5 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इट मींस मेरे को 5 मेरा सूट नहीं करेगा, तो मुझे ये नंबर रब करना पड़ेगा। 5 सूट नहीं करता, 2 सूट नहीं करता, तो इस तरह से धीरे 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 मैं इसका नंबर बढ़ाती जाऊंगी। तो नंबर अगर सपोज मैं यहाँ पर 10 कर लेती हूँ, अगर मैंने 10 HCl करा, सपोज मैंने यहाँ पर 10 करा, तो हाइड्रोजन हो गए 10, यहाँ पर हाइड्रोजन है आपके 2, तो मुझे इसके आगे
5 करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 10 हो जाएं। अब Cl भी 10 हो गए हैं, तो Cl10 कैसे होंगे? अब Cl बैलेंस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 10 भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने बारी बारी से ये स्टेप्स करते जाना है एंड अल्टीमेटली इट कम्स टू बी, जो हमारा आंसर आता है वो क्या है? 2 KMnO4 plus 16 HCl give rise to 2 KCl plus 2 MnCl2 plus water, 8 water molecules plus 5 Cl2। तो ये हमारी आती है फुली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आई होप इट इज क्लियर। तो अभी मैं आपको 2 इक्वेशंस और देती हूँ, आप उसको अब करिए। सो इट्स योर होमवर्क। इक्वेशन H2S plus SO2 give rise to H2O plus S. So one more equation write down. It is FeS2 plus oxygen give rise to ferric oxide plus सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन दोनों को आप ट्राई करिए, ये बहुत इजी है। अगर हमने ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाती है फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज सेड टू बी द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।